जैसा कि पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक, तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कंस्ट्रक्ट आर 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। यहाँ पे 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है और ये जो दिया हुआ है ये 1/2 mod -3i + j, इसमें पुट करना है 3a11 a12 a13, इसको पूरा पुट करते जाना है ये दोनों इक्वेशन में। तो चलिए हमें निकालना क्या है a11। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। 1/2 दिया हुआ है, मोड में है -3 × i की जगह में हम क्या रखेंगे 1, क्यों i और j, ये है i और j। तो i की जगह में हम क्या रखेंगे 1 प्लस j की जगह में क्या रखेंगे हम 1 ही रखेंगे, और ये मोड है। अब यहाँ पे क्या होगा तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे मोड है तो मोड में -3 और 1 क्या हो जाएगा -3 + 1 क्या हो जाएगा 3 में एक माइनस होगा तो क्या होगा 2, और 2 किस में होगा माइनस में। तो यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं 1/2 - 2 मोड में बराबर 2/2 बराबर 1। क्या होगा 2/2 बराबर 1, क्यों माइनस में था और यहाँ पे हम प्लस में लिखे। जब माइनस में होता है मोड के अंदर कुछ भी, और जब बाहर आता है तो प्लस में आता है, यानी मोड -2 क्या होगा +2 हो जाएगा। मोड -2 क्या होगा +2 हो जाएगा। आप समझ लीजिए यहाँ पे 1/2 था -2 था, तो क्या होगा मोड से जब बाहर आया तो ये 2 प्लस में आया तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे तो a12 निकालेंगे। क्या निकालेंगे a12 और i और j। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 मोड -3 × i की जगह में हम i की जगह में हम क्या लेंगे तो 1 लेंगे, 1 प्लस j की जगह में क्या लेंगे तो 2 लेंगे, मोड बराबर क्या है 1/2 मोड 3 में एक माइनस और यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा -3 + 2 मोड -3 + 2 मोड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लेंगे तो 1/2 और मोड में है -2 और -3, तो यहाँ पे ऊपर में क्या आएगा माइनस आएगा। यहाँ -3 में 2 यानी 3 में 2 माइनस होगा तो क्या होगा बचेगा 1, और 1 माइनस में है तो क्या होगा यहाँ पे -1 होगा। लेकिन जब माइनस मोड से बाहर आएगा तो क्या होगा 1/2 होगा। क्या होगा 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लेते हैं a13। क्या लेंगे a13। अब a13 तो i और j है बराबर क्या होगा तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे मोड हो जाएगा। अब यहाँ पे -3 है × 1 ये i की जगह में हम क्या लेंगे तो 1 लेंगे, प्लस 3 j की जगह हम क्या लेंगे तो 3 लेंगे। तो यहाँ पे क्या बना 1/2 मोड के अंदर क्या है 3 और 1 क्या होगा 3 - 1 3 होगा, -3 प्लस क्या होगा 3। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे देखिए 3 में 3 तो क्या होगा यहाँ पे 3 में 3 घटाएंगे, मतलब 3 प्लस और 3 माइनस में भी है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 और मोड में 0 हो जाएगा तो बराबर क्या होगा हमारा 0 ही होगा। क्या होगा हमारा 0 ही होगा। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे तो a14 निकालेंगे। 1/2 मोड -3 × i की जगह हम क्या लेंगे 1 i और j। i की जगह हम क्या लेंगे 1 और j की जगह हम क्या लेंगे तो 4 + 4 मोड बराबर यहाँ पे फिर लिखेंगे 1/2 मोड 3 × 1 3 -3 + 4। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा 4 यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस में क्या होगा 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा तो क्या होगा यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1 मोड में। तो जब प्लस में मोड रहता है बाहर निकलता है तो साइन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 ही लिखेंगे हम, क्यों क्योंकि प्लस बाहर निकलता है मोड से तो साइन चेंज नहीं होता है। फिर यहाँ पे हम एक रो के लिए तो हम निकाल लिए, यानी R1 के लिए हम निकाल लिए यहाँ पे। अब हम निकालेंगे R2 के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे a21 i और j बराबर क्या होगा तो 1/2 ही लिखेंगे। मोड के अंदर -3 × i की जगह में हम क्या लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, प्लस j की जगह में 1 लिखेंगे। यहाँ पे फिर क्या होगा हमारा तो 1/2 ही होगा, और 3 × 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी -6 + 1। अब -6 + 1 क्या होगा 5 होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/2 और -5। लेकिन यहाँ से ऊपर में जाए ये मोड माइनस से बाहर निकलेगा तो क्या होगा +5 और 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर हम क्या लेंगे 1 2 2 लेंगे, i और j लेंगे बराबर 1/2 मोड के अंदर क्या है -3 × i की जगह में हम क्या लेंगे तो 2 लेंगे, प्लस j की जगह में भी क्या लेंगे तो 2 ही लेंगे बराबर यहाँ पे 1/2 फिर लिखते हैं 3 दूनी 6 और 2 6 में 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा -4।
तो हम इसको पहले लिख देते हैं 3 दूनी 6 प्लस 2 बराबर क्या होगा यहाँ पे, तो 1/2 ही होगा। और मोड में है 6 और 2 तो माइनस आ जाएगा 4। और जब माइनस में 4 आएगा और मोड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, +4 बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4, यानी क्या आएगा इसका 2 ही आएगा, 2 दूनी 4 होगा। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे 1a23 लेंगे, a23 1/2 मोड के अंदर -3 इंटू आई की जगह हम क्या लेंगे 2 प्लस जे की जगह में आई और ये जे है, आई और ये जे है, जे की जगह हम क्या लेंगे 3 लेंगे तो प्लस बराबर क्या हो जाएगा 1/2 मोड के अंदर -3 है और 2 है तो 3 दूना क्या होगा -6 होगा +3 होगा मोड में। अब देखिए यहाँ पे 6 है और 3 है, 6 में 3 घटेगा तो क्या होगा 3 बचेगा और 3 क्या किस में बचेगा माइनस में, लेकिन मोड से बाहर आएगा तो किस में आएगा प्लस में आएगा, क्या होगा यहाँ पे 3/2 होगा, क्या होगा 3/2। अब यहाँ पे क्या लेंगे a24, क्या लेंगे हम यहाँ पे a24 a21 a22 a23 a24 बराबर 1/2 यहाँ पे आई और यहाँ पे जे, यहाँ पे आई और यहाँ पे जे है, मोड में -3 है इंटू आई था, आई की जगह हम क्या लेंगे 2 प्लस जे की जगह हम क्या लेंगे 4 लेंगे, मोड बराबर क्या होगा 1/2 ही हो जाएगा और मोड हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा -6 + 4 हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1/2 ही लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 में 4, अगर माइनस होगा तो बड़े से छोटे को घटाते हैं और बड़े का साइन लगाते हैं, तो बड़े से छोटे को घटा देंगे, 6 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा और 2 किसमें बचेगा, तो बड़ा क्या है 6 है तो 6 माइनस में बचेगा तो क्या होगा यहाँ पे फिर बराबर में 2 मोड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा +2 और 2 क्या होगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा निकला क्या क्या है, तो यहाँ से हम देखिए a11 निकला, a12 निकला, a13 a14 और ये, तो यहाँ पे हमारा निकल गया है a11, यहाँ पे क्या निकला a11 निकला क्या है 1 है, वो a12 निकला हमारा वो क्या है 1/2 है, उसके बाद क्या निकला है 0 निकला है, उसके बाद क्या निकला है 1/2। सेकेंड रो में हमारा क्या निकला है a21 निकला है, a21 क्या है हमारा a21 क्या है 5/2, उसके बाद 2 निकला है, उसके बाद 3/2 निकला है, उसके बाद क्या निकला 1 निकला, यानी हमारा एक और रो बचा है, 2 रो का तो हमारा निकल गया, एक और रो बचा है उसको आप सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या है एक और रो के लिए बचा है और ये हमारा क्वेश्चन क्या है aij बराबर क्या है 1/2 मोड में -3i + j मोड में, यही बचा है। और हम मेरा निकालना क्या क्या वजह है, हम यहाँ तक निकाल चुके हैं यानी A24 तक हम निकाल चुके हैं। अब क्या निकालना है A31 A32, क्या निकालेंगे हम A31 i j बराबर क्या होगा A31 निकालेंगे तो 1/2 ही लिखेंगे इसमें, उसके बाद -3 इंटू आई की जगह में क्या लिखेंगे तो 3 लिखेंगे प्लस 1 की जगह में क्या लिखेंगे जे की जगह में तो 1 लिखेंगे, मोड बराबर क्या होगा 1/2 ही होगा, मोड में 3 इंटू 3 क्या होगा -9 + 1 बराबर क्या होगा 9 में 1 माइनस होगा तो क्या होगा 8 और 8 मोड से बाहर निकलेगा तो किस में निकलेगा प्लस में निकलेगा, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे A32 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A32 निकालेंगे तो 1/2 तो है हमारा पहले से, उसके बाद मोड है, मोड -3 इंटू 1 की जगह में आई की जगह में हम क्या लिखेंगे तो 3 ही लिखेंगे प्लस जे की जगह में क्या लिखेंगे तो आई और ये जे है, जे की जगह में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे बराबर क्या होगा 1/2 होगा, मोड होगा 3 3 -9 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे +2 हो जाएगा, क्या होगा +2, यहाँ पे मोड हो जाएगा बराबर 1/2 तो है हमारे पास और यहाँ पे 9 में 2 होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे -7 बचेगा और -7 जब बाहर निकलेगा मोड से तो क्या होगा 7/2 होगा, क्या होगा 7/2, यहाँ पे 4 है 4। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे तो a निकालेंगे और 3 निकालेंगे i और j ये है। अब यहाँ पे क्या है 1/2 है, मोड है और -3 है इंटू आई है, आई की जगह हम क्या लिखेंगे तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे क्या आई 3 है तो 3 लिखेंगे प्लस जे की जगह में भी क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और मोड बराबर क्या होगा 1/2 होगा, क्या होगा 1/2 और यहाँ पे मोड होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 3 9 यानी -9 और यहाँ पे +3
अब यहाँ पे हम देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो 9 में 3 घटेगा, बड़े से छोटे को हटाते हैं, बड़े का साइन लगाते हैं, तो 9 में 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, लेकिन 1/2 है और -6 बचेगा, और -6 जब बाहर निकलेगा मोड से तो क्या होगा यहाँ पे 6/2 होगा, यानी क्या होगा बराबर 3 होगा, क्या होगा बराबर 3 होगा। उसके बाद यहाँ पे एक और बच जा रहा है हमारा A34 बराबर क्या होगा, तो 1/2 यहाँ पे I और यहाँ पे J है, -3 इंटू I की जगह हम क्या लिखेंगे तो 3 लिखेंगे, प्लस J की जगह हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, बराबर 1/2 मोड, यहाँ पे क्या होगा 3 3 9 -9 + 4 मोड होगा, बराबर क्या होगा तो 1/2 होगा, और मोड 9 में 4 घटेगा तो क्या होगा -5 होगा, और -5 जब मोड से बाहर निकलेगा तो क्या होगा 5/2 होगा। अब हमारा निकालना था, हमें दिया हुआ क्या था 3 × 4 में दिया हुआ था, यानी A11 दिया हुआ था, A12 A13 A14 दिया हुआ था, A21 A22 A23 A24 और A31 A32 A33 और A34 ये दिया हुआ था, और हमें ये निकालना था, तो हमारा क्या निकला है, तो हमारा इधर निकल गया 1 1/2 1 1/2 0 और 1/2 उसके बाद क्या हमारा है 5/2 2 3/2 5/2 उसके बाद 2 उसके बाद 3/2 उसके बाद 1 3/2 और 1, और इधर हमारा क्या है, इधर हमारा आया 4 7/4 7/2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5/2, तो ये हमारा क्या निकला 3 × 4, ये आंसर हमारा आया। ये हमारा रो है 3 रो, और यहाँ पे कॉलम 1 2 3 और 1 4, यहाँ पे 4 रो है ना, C1 C2 C3 C4 है, R1 R2 R3, ये हमारा आंसर निकला है। क्या आंसर है, तो 0 0 1 यानी A11 की जगह में क्या है तो 1, उसके बाद सब ऐसा ही है, उसके बाद ये हमारा 3 रो और 4 कॉलम में ही हमारा आंसर आ गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन हमारा था 5 का 1, और 5 का एक और क्वेश्चन है 2, उसको देखते हैं। आप यहाँ पे A बराबर लिख दीजिएगा, A बराबर यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड है। तो क्या कहता है AIJ, ये I है और ये J है, AIJ इक्वल टू 2I - J, और हमको निकालना क्या है, ये हमारा रो है, आप जान रहे हैं ये रो है ये कॉलम है, हमें निकालना क्या है A11 A12 A13 A34 तक, क्या निकालना है A34 तक। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11, तो क्वेश्चन हमारा है AIJ इक्वल टू 2I - J, और हम निकालेंगे क्या A11, तो I और ये J ही तो है, I और J, यानी I की जगह में 1 J की जगह में 1 बराबर क्या होगा 2 × I की जगह में 1 -1 बराबर क्या होगा यहाँ पे, तो 2 × 1 2 और 1 -1 होगा, तो क्या होगा 1 होगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे A12 निकालेंगे I और J, ये है हमारा, यहाँ पे क्या होगा तो 2 × 1 - 2 इक्वल टू J की जगह में क्या है 2, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस बराबर क्या होगा यहाँ पे, तो 2 और 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे A13 बराबर क्या होगा, तो शुरू में लिखेंगे 2 × I की जगह में I और J है, I की जगह में 1 - 3 बराबर क्या होगा, 3 में यहाँ 2 माइनस होगा तो -1 होगा। A14I J इक्वल टू 2 × 1 - 4 इक्वल टू 2 × 1 2 और -4, तो माइनस और प्लस माइनस इक्वल टू -2, ये हमारा निकल गया। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे A21 बराबर क्या होगा I और J है ये, 2 × 2 - 1 बराबर 2 दूनी 4 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ से 4 में 1 माइनस होगा। फिर निकालेंगे A22 निकालेंगे, 2 × 2 - 2 क्या होगा यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 4 में 2 तो यहाँ पे 2 आएगा। फिर यहाँ पे हम निकालेंगे A23 बराबर क्या होगा, तो A23 बराबर क्या होगा 2 × I की जगह में क्या लिखेंगे
तो 2 लिखेंगे, -3 लिखेंगे जे की जगह में, तो 2 दूनी 4 और 3 तो 1 होगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 4 निकालेंगे, आई जे इक्वल टू क्या होगा, तो 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 है आई और 4 है जे, तो 2 इंटू 2 4 और 4, 4 में 4 तो 0। यहाँ पे हम आगे इधर निकालते हैं, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, यहीं पे आगे चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A31 क्या निकालेंगे, A31 आई और जे है, तो यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन, 2 इंटू आई की जगह में 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 3 दूनी 6 और 1, 6 में 1 माइनस होगा तो 5 होगा। यहाँ पे होगा A32 बराबर क्या होगा, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 माइनस 1 बराबर क्या होगा, 3 दूनी 6 और 1, इसमें भी 5 ही हो जाएगा। इसमें फिर क्या होगा, A33 बराबर क्या होगा, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 बराबर क्या होगा, 6 में 3 तो 3। फिर यहाँ पे क्या होगा, A34 होगा बराबर क्या होगा, 2 इंटू 3 माइनस 4 बराबर क्या होगा, 3 दूनी 6 और 4 तो 2 होगा। अब यहाँ पे आप देखिए हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या निकला, 1 2 3, यहाँ पे 3 निकल गया। अब यहाँ पे हमको बनाना क्या है, हाँ तो हमको हमारा आंसर क्या है, तो यहाँ पे A11 यानी ये हमारा जो है A11, इसके जगह में हमें एलिमेंट्स लिखना है। एलिमेंट्स से हमारा क्या क्या आया है, तो चलिए लिखते हैं उसे, 1 0 -1 और यहाँ पे -2, उसके बाद 3 2 1 0 5 5 3 2, ये हमारा क्या है, 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स, 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स, और यही हमारा क्या है आंसर। हमारा क्या है, मैट्रिक्स आ गया। A11 की जगह में क्या है हमारा, कि आई जे, हम आई जे था तो आई जे की जगह में 1 1 पुट किए, यानी आई की जगह में 1 जे की जगह में 1, तो हमारा 1 आया। इसी तरह हम जब पूरा का निकाल लिए तो हमारा 3 यहाँ पे आया है, 1 2 3, तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कॉलम में भी आइएगा तो कॉलम में भी आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या पड़ता है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, हम सॉल्यूशन लिखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बताते हैं कि ये जो होगा ना हमारा, ये इसके इक्वल होगा, और ये जो होगा ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन तो क्या होगा, y इंटू 4, 4 इक्वल टू वाई, ये इसके बराबर होगा, और यहाँ पे 3 है, 3 किसके बराबर होगा, इधर के बराबर, तो क्या होगा 3 इक्वल टू, उधर z है, फिर इधर क्या है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, और इधर क्या है 5 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था उससे हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना था, तो ये निकल गया हमारा। एक्स बराबर क्या है 1, वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3, ये हमारा क्या है एक्स वाई और जेड का आंसर है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो ये जो 4 है ना, ये फर्स्ट वाले के साथ इक्वल में जाएगा, ये सेकंड वाले के साथ इक्वल में जाएगा, ये फर्स्ट वाले के साथ इक्वल में जाएगा, और ये सेकंड वाला, क्यों, ये क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। ये हमारा 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का 2 है। तो क्या कहता है कि एक्स प्लस वाई, और ये तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ये इसके इक्वल होगा, और ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे हम सॉल्यूशन x प्लस वाई इक्वल टू क्या लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6 लेंगे। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम कि y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं हम y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, वाई को उधर रहने दिए, x को हम इधर लेके आए, तो क्या हुआ y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। सेकेंड में क्या है, तो 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या है 5। तो यहाँ पे देखेंगे कि z इक्वल टू 5 माइनस 5 बराबर क्या होगा, 0 होगा, यानी z का मान क्या आया, 0 आया, और y बराबर 6 माइनस एक्स आया है। अब यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे थर्ड में, तो एक्स वाई है हमारा, एक्स वाई है इक्वल टू क्या है, एक्स वाई किसके बराबर होगा, 8 के बराबर, ये इक्वेशन हमारा 3 आया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो जेड का वैल्यू आ गया, हमको क्या पूछा है एक्स वाई और जेड का, तो एक्स और वाई का वैल्यू लाना हमको, जेड का तो आ गया 0,
तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन 1 में जाना पड़ेगा। तो हम जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो y बराबर 6 माइनस एक्स है दिया हुआ है हमारा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, y बराबर 6 माइनस एक्स पुट इन इक्वेशन 3। हम क्या करेंगे कि y बराबर 6 माइनस एक्स है, उसको पुट करेंगे किस में, 3 में। 3 क्या है हमारा ये। अब y बराबर पुट करना है तो क्या हमारा x, और y बराबर हमको पुट करना है तो 6 माइनस एक्स। y बराबर 6 माइनस एक्स तो है, ये y की जगह में हम क्या पुट कर दिए, 6 माइनस एक्स बराबर क्या है हमारा 8, बराबर क्या है 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना हम कि 8 जो है उसको हम इधर लेके आएंगे, तो क्या बनेगा हमारा कि x 6 माइनस एक्स माइनस 8 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 6x लिख दिए इसको, और इसको लिख दिए हम माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको फिर हम कर दिए माइनस 8 बराबर क्या कर दिए 0। क्या कर दिए, माइनस एक्स 8 बराबर 0। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या बन रहा है, कहीं ना कहीं ये द्विघात समीकरण जो हम 10th क्लास में पढ़ रहे थे वैसे ही कुछ बन रहा है। एक्स स्क्वायर 6x माइनस 8। अगर इसको सजा के लिखना चाहते हैं तो हम उधर भी ले जा सकते हैं। तो क्या होगा हमारा, x उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि 6x और इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर ये होगा। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6x बराबर 0। यहाँ पे 0 हम इसको लिख दिए। आप यहाँ पर भी इसको बना सकते थे ऐसे कि यहाँ पे क्या होगा, x उधर जाएगा तो हमारा बनता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। ये आ सकता था, यहाँ तक हम आए। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि इसको थोड़ा और सजा के लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे हम पहले ये पढ़े हैं ना हम कि जैसे जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 हो, तो यहाँ पे इसको ऐसा तोड़ेंगे ना कि ये इंटू हो कि इतना आना चाहिए। ये 6x को ऐसा तोड़ेंगे कि कहीं ना उसको अगर गुना भी करें हम तो क्या आना चाहिए, 8x स्क्वायर आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, उसके बाद माइनस। अब माइनस है तो क्या लिखेंगे 4x, उसके बाद क्या फिर लिखेंगे माइनस 2x प्लस 8 बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ पे अगर इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर, और इसको अगर गुना करेंगे तो क्या होगा 8x स्क्वायर। तो वही हम कर रहे हैं कि अगर इसको गुना कर रहे हैं तो 8x स्क्वायर हो रहा है, अगर इसको तोड़ रहे हैं तो भी 8x स्क्वायर ही आ रहा है। अब ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कॉमन क्या निकलेगा हमारा दोनों से। तो ये हमारा 2 हो गया। अब यहाँ से हम कॉमन क्या निकालते हैं, तो यहाँ से हम निकालते हैं कॉमन x। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा x माइनस 4 बचा। क्या बचा, x माइनस 4, x कॉमन निकल गया था। अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ ये दोनों से हम क्या निकालते हैं, ये वो देखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि यहाँ पे दोनों में कहीं ना कहीं दिख रहा है यहाँ 2, ये 8, तो 2 तो निकलेगा पक्का, 2 निकलेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x। लेकिन 2 प्लस में निकाले या माइनस में, अगर प्लस में निकालेंगे तो माइनस एक्स में हो जाएगा, तो ये फिर ये उल्टा हो जाएगा, इसीलिए -2 हम निकालेंगे। अगर -2 निकालेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही तो होगा। और यहाँ पे क्या होगा 4, क्यों, क्योंकि 8 में 2 निकाल दिए तो 4 दूनी 8 ही तो होता है, बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमारा 2 वैल्यू आया क्या, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आया x माइनस 2 और एक वैल्यू आया x माइनस 4। ये हमारा 2 वैल्यू आया बराबर 0। अब x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 और x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। यानी हमारा क्या आया, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे इसको लेने में अगर थोड़ा इधर उधर होगा तो यहाँ पे हमारा y का 2 मान निकलेगा। अगर कैसे, तो अगर हम यहाँ पे कर दें, मान के चलिए हमारा इक्वेशन कौन है, ये है। अगर हम इसको ऐसे ले लें कि यहाँ पे हम क्या लिए हैं, x बराबर अगर इसको ले लिए हम 6 माइनस वाई, तो यहाँ पे इस केस में हमारा y का 2 वैल्यू निकलेगा। क्या निकलेगा, 2 वैल्यू y का। तो ये हम नहीं लिए, हम ये लिए हैं, तो हमारा x का 2 वैल्यू आया, हमारा x का 2 वैल्यू आया। अब ये हमारा निकल गया। अब हम आगे क्वेश्चन है हमारा, इसका क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। अब इसमें क्या कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ये दिया हुआ है और यहाँ पे x प्लस वाई, तो इसको हम सबसे पहले सॉल्यूशन इसका लिखते हैं और इसको इक्वेशन बनाते हैं। तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा 9, इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा ये इक्वेशन 1। उसके बाद हम क्या लिखेंगे x प्लस जेड बराबर 5, ये हमारा इक्वेशन 2। और यहाँ पे क्या लिखेंगे y प्लस जेड बराबर 7, इक्वेशन 3। अब यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे क्या है x प्लस जेड, यानी अगर इसको हम थोड़ा इधर उधर सजा के भी लिखें तो x और z का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है एक y प्लस जेड और यहाँ भी क्या है हमारा y प्लस जेड, और y प्लस जेड बराबर क्या है 7, y प्लस जेड बराबर क्या है हमारा 7। तो हम ऐसा करते हैं ना कि ये इक्वेशन जो y प्लस जेड बराबर 7 पुट इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में पुट क्या करते हैं y प्लस जेड बराबर 7। तो इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। अब यहाँ पे हम इसको भी पुट कर सकते थे कि क्या x प्लस जेड बराबर 5, लेकिन यहाँ पे इजी होगा अगर इसको पुट करेंगे क्योंकि ये प्लस जेड बराबर 7 पुट इन इक्वेशन 1। अब अगर इसमें हम पुट करेंगे y प्लस जेड का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस y और z का वैल्यू क्या है 7 इक्वल टू क्या है हमारा 9। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x बराबर हम 9 माइनस 7 बराबर क्या होगा 2, यानी x बराबर 2 निकल गया हमारा x का वैल्यू। अब अगर x का वैल्यू हमारा 2 निकल गया तो हम इससे z का निकाल सकते हैं, इजी होगा। क्योंकि x और z दिया हुआ है, तो अगर x का वैल्यू हम रख देंगे तो z का वैल्यू निकल जाएगा। अब x इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 2, क्या करेंगे हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब इक्वेशन 2 क्या है x प्लस जेड बराबर 5 और x का वैल्यू हमारा क्या है 2, तो 2 प्लस जेड बराबर 5। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि z बराबर 5 माइनस 2, z बराबर क्या होगा हमारा 5 में 2 तो 3, यानी z बराबर हमारा 3 निकल गया। अब हमको निकालना क्या है y बराबर, अब यहाँ पे y किस में आएगा इसमें y प्लस जेड बराबर 7। इससे भी हम निकाल सकते हैं क्या कि यहाँ पे x के जगह में x का वैल्यू, z की जगह में z का वैल्यू, लेकिन इससे इजी होगा क्योंकि यहाँ 2 ही है, यहाँ 3 है, तो कैलकुलेशन करने में हो सकता है कोई स्टूडेंट फंस जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 में अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे x और z का वैल्यू तो y का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन यहीं पे अगर हम z का वैल्यू पुट करें तो y का वैल्यू इजी से निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ इक्वेशन ये सॉल्यूशन करने में इसका दिक्कत होगा शायद, तो इसीलिए हम इसको इजी पड़ेगा, इसी को लेते हैं y प्लस जेड बराबर 0। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि z इक्वल टू 3, नाउ z इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 3। अगर इक्वेशन 3 में हम z का वैल्यू ले लेते हैं तो क्या निकलेगा हमारा, तो इक्वेशन 3 है y प्लस जेड बराबर 7 और हमको क्या मिला है z का वैल्यू और निकालना क्या है y का, तो y प्लस जेड का क्या है 3 इक्वल टू 7, तो y बराबर 7 माइनस 3 क्या होगा 4, y बराबर क्या होगा हमारा 7 माइनस 3, तो y बराबर 4। तो हमारा वैल्यू क्या निकला यहाँ पे x इक्वल टू हमारा निकला 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3। ये हमारा क्या है आंसर x y और z का वैल्यू है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 था। ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। तो क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, यानी यहाँ से इससे पहले हमारा एक्स वाई जेड था, यहाँ पे क्या करना है ए बी और सी का वैल्यू फाइंड करना है इस इक्वेशन से। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए थे, इससे पहले इक्वेशन बनाए थे। क्या किए थे, ये इससे इसके इक्वल किए थे और इसको इससे इसको इक्वल किए थे और इससे इसको इक्वल किए थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे a माइनस बी बराबर क्या होगा -1 होगा, -1 होगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि a इक्वल टू क्या होगा, तो -1 और माइनस बी है, इधर आएगा तो क्या होगा +b।
प्लस बी, ये इक्वेशन हमारा 1 आया प्लस बी। अब इसके बाद हम सेकंड में जाते हैं, या तो आप सेकंड में इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा सेकंड में कि 2a प्लस सी बराबर क्या है, 2a प्लस सी बराबर 5 है, 2a प्लस सी बराबर 5, ये इक्वेशन हमारा 2। इक्वेशन 3 हमारा क्या है, तो इक्वेशन 3 इसको हम ले लेते हैं कि 2a माइनस बी बराबर 0। तो 2a बराबर क्या होगा, b होगा। अगर b को इधर ले आए तो क्या होगा, b प्लस b हो जाएगा, माइनस b था तो क्या होगा 2a बराबर b, यानी b बराबर 2a निकल गया। ये हमारा क्या हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया हमारा, b बराबर 2a। और ये हमारा थर्ड हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, 3c प्लस डी बराबर क्या होगा 13, ये 4 होगा ना, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 हमारे पास 4 इक्वेशन आ गए, 1 2 3 4। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पुट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखने वाली बात है कि b बराबर क्या है 2a, b बराबर 2a, और हमारा क्या आया इक्वेशन 1, a इक्वल टू -1 प्लस बी। हमको क्वेश्चन से ही कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे पुट करने के लिए। तो b बराबर क्या है 2a, और यहाँ पे क्या है b यहाँ है। तो अगर हम b बराबर 2a यहाँ पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल सकता है। तो हम लिखते हैं नाउ b बराबर 2a पुट इन 1। अगर b बराबर 2a पुट करेंगे 1 में तो क्या होगा, हमारा इक्वेशन 1 क्या है, तो a इक्वल टू -1 प्लस बी। तो यहाँ पे a इक्वल टू b की जगह में क्या है -1 प्लस 2a है। अब यहाँ पे 2a हमारा, अगर 2a इधर आएगा तो क्या होगा, a माइनस a है हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, 2a इक्वल टू -1 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 2a, अगर बड़े से छोटे को घटा के बड़े का साइन लगाते हैं तो क्या होगा, a ही बचेगा ना, a से a माइनस 2a से a माइनस होगा तो माइनस a बराबर क्या होगा -1। तो माइनस और माइनस कैंसल, तो क्या हो जाएगा a बराबर 1, a बराबर 1 हमारा निकल गया। अब अगर a बराबर हमारा 1 निकल गया है तो आप देखेंगे कि a बराबर 1 किस में पुट करेंगे तो सबसे आसानी होगा हमको किसी का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या, ये इसी में, यानी अगर a की जगह में हम 1 पुट करेंगे तो b का वैल्यू निकलेगा। तो हम इसको करते हैं कि a बराबर 1 पुट इन 3। अगर हम a बराबर 1 पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन 3 में, तो क्या निकलेगा हमारा, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। तो इक्वेशन क्या है, b बराबर 2a, तो क्या होगा हमारा b बराबर 2 इंटू 1 बराबर क्या होगा 2 ही होगा, यानी b बराबर हमारा क्या निकला 2 निकला। अब यहाँ पे क्या है b बराबर 2, तो हम देखेंगे कि इसको अगर कहीं पे पुट करने से किसी का वैल्यू निकलता है या, तो अगर b का वैल्यू पुट करेंगे तो b इक्वेशन 1 में था, उसके बाद b कहीं नहीं है, यानी और a का वैल्यू निकल गया है, तो इसको यहाँ पुट करने से हमको कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे c है, a है, यहाँ पे फिर क्या है c और d है। तो अब हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं a और 2 मतलब a और b का ही तो वैल्यू हमको मिला है। तो अब हम देखेंगे कि a का वैल्यू अगर फिर कहीं पे अगर हम पुट करेंगे तो क्या मिल सकता है। तो यहाँ पे हमको एक a b निकल गया हमारा, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर पुट करेंगे 2 इंटू a तो c का वैल्यू निकल जाएगा, क्या निकलेगा c का वैल्यू। तो हम क्या करते हैं कि a बराबर 1 पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं a का वैल्यू। तो a बराबर इक्वेशन 2 क्या है 2a प्लस सी बराबर 5। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू a की जगह हम क्या लिखेंगे 1 प्लस सी बराबर क्या है 5। तो यहाँ पे हम इसको और आगे इधर लिख देते हैं हम, यहाँ क्या होगा c बराबर 5 और 2 इधर जाएगा तो क्या होगा -2, यानी c बराबर हमारा क्या निकलेगा तो 3, c बराबर हमारा 3 निकला। अब हमको क्या निकालना है d का वैल्यू, और d का वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है d, और d का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे c आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर c का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन 4 में तो हमारा d का वैल्यू निकल जाएगा। तो c बराबर 3 पुट इन 4, आप लिखते चलिएगा एग्जाम में कि इक्वेशन 4 में पुट कर रहे हैं अच्छा से। तो यहाँ पे क्या होगा c बराबर 3 पुट इन इक्वेशन 4 में, तो क्या है 3c प्लस d इक्वल टू क्या है 13।
तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे 3 इंटू सी की जगह हम क्या पुट करेंगे 3 प्लस डी बराबर क्या है 13। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा डी बराबर 3 3 9 और 9 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा और 13 प्लस में है तो माइनस में 9। तो क्या होगा हमारा डी बराबर अगर 13 में 9 माइनस होगा तो क्या होगा 4 बचेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा क्या आया, तो सॉरी ए बराबर हमारा क्या आया 1, बी बराबर हमारा 2, सी बराबर क्या आया हमारा तो 3 और डी बराबर 4। ये हमारा ए बी सी और डी का वैल्यू आ गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था 7। आगे क्वेश्चन है हमारा 8। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है तो ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है एम और एन जो है हमारा क्या है, एम और एन हमारा जो दिया हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 है ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब m इंटू एन दिया हुआ है हमारा और हम क्या जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, आप यहाँ पे बुक में भी लिखा हुआ है देख सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। और ये हमारा क्या है रो है, यह क्या है हमारा रो और ये कॉलम है। यानी m को क्या बोलते हैं हम, m इक्वल टू क्या है रो और n इक्वल टू कॉलम। m इक्वल टू रो और n इक्वल टू कॉलम है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है रो और कॉलम दिया हुआ है और क्या कहता है इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा रो और कॉलम इक्वल होते हैं। यानी उसके कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 2 रो है, सॉरी यहाँ पे 2 रो है तो कॉलम भी 2 ही होगा। अगर यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे अगर 3 रो है तो 1 2 3 1 2 3, यानी अगर 3 रो हमारा हो जाएगा तो कॉलम भी 3 हो जाएगा, यानी इक्वल होता है। ये हमारा रफ था, इक्वल होता है। तो क्या क्या दिया हुआ है कि m, और यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है तो m ग्रेटर देन n, m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इक्वल टू n और नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं कि रो और कॉलम इक्वल होता है। तो हमारा m और n क्या है, m है रो और n है कॉलम, तो m बराबर n ही तो होगा, रो और कॉलम इक्वल ही तो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारा रो और कॉलम एक ही होता है, इक्वल होता है। तो m इक्वल टू n। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। तो क्या कहता है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। अब यहाँ पे अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या है इक्वल नहीं है। पहले हम क्वेश्चन में देखते थे ना कि यहाँ पे क्या था इक्वल था, तो इक्वल था यानी इसको इक्वल करते थे, उसके बाद हम क्या करते थे कि इक्वल करने के बाद अगर किसी का 2 वैल्यू आ जाता था तो भी हम उसको ले लेते थे। किसी में आया था किसी का 2 वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पे 2 वैल्यू नहीं आना चाहिए किसी का भी, और उसे हमको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसका ये दिया हुआ ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन को हम लिख लेते हैं। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका इक्वेशन बनाएंगे जैसा पहले बनाते थे। तो आप क्या करेंगे इसमें, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। यहाँ पे इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या करना है जो 2 वैल्यू आता था इसमें 2 वैल्यू किसी का नहीं आना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे हम इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल। तो क्या करेंगे यहाँ पे 3x + 7 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया हमारा 1। और यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे y + 1 बराबर 8, ये हमारा इक्वेशन 2 आया। और यहाँ पे फिर 5, यहाँ पे है y - z बराबर क्या है हमारा y - z बराबर है 5, ये हमारा इक्वेशन 3 है। और उसके बाद क्या है 2 - 3x बराबर 4, ये हमारा इक्वेशन 4 है। ये हमारा इक्वेशन 4 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि फ्रॉम इक्वेशन से कुछ ना कुछ सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन आते हैं, इक्वेशन 1 क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारा 3x + 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर 0 दिया हुआ है तो आसानी होगा हमारे लिए क्या x निकालना,
और x क्या होगा हमारा, तो 3x इक्वल टू 7 हो सकता है माइनस, क्या होगा -7। क्यों, क्योंकि +7 इधर जाएगा 0 से तो क्या होगा यहाँ पे -7। अब यहाँ पे अगर हम -7 लिख दिए और यहाँ पे क्या होगा 3x बराबर, तो x बराबर -7/3 हो जाएगा। ये x का वैल्यू निकल गया हमारा। अब अगर इसी को हम फ्रॉम, ये किसका वैल्यू निकला है, x का। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 से कुछ ना कुछ निकलेगा अगर, तो हाँ निकलेगा। क्यों, क्योंकि y + 1 है और इक्वल टू 8 है। अब हम इसको क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, नाउ इक्वेशन, अब इक्वेशन क्या करते हैं 2 को देखते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, y + 1 बराबर क्या है 8। तो ये तो y बराबर 8 - 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। y बराबर 8 - 1 7। उसके बाद क्या है हमारा कि y - z बराबर 5। अब देखते हैं इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 देखते हैं। अब इक्वेशन 3 क्या है हमारा कि y - z बराबर 5 है। तो z बराबर क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी यहाँ पे z नहीं है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है। y - 2 बराबर 5, तो यहाँ पे क्या y - 2 बराबर 5, y - 2 बराबर 5। तो क्या हो जाएगा y बराबर, अगर 5 है और इधर -2 आएगा तो क्या होगा, -2 इधर आएगा तो क्या होगा +2 में, इधर क्या है माइनस में, इधर आएगा तो +2 बराबर क्या होगा 7। यानी y का जो दो वैल्यू निकला, क्या y बराबर 7 और y बराबर 7 ही निकला है। क्या निकला, y बराबर 7 और y बराबर 7, यानी इक्वल आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या इक्वेशन और हमारा क्या है, इक्वेशन 4 है। तो इक्वेशन 4 को हम सोल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इक्वेशन हम 4 को सोल्व करते हैं। इक्वेशन 4 हमारा क्या कहता है, तो इक्वेशन 4 है हमारा 2 - 3x = 4। क्या है 2 - 3x = 4। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे किसमें, x का वैल्यू 2 - 3x = 4। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3x रह जाएगा, और इधर 2 इधर आएगा तो क्या होगा 4 पहले से इधर, और इधर 2 आएगा तो माइनस में आएगा, तो क्या होगा -2। यहाँ पे क्या होगा 3x माइनस में -3x बराबर क्या होगा, 4 में 2 माइनस होगा तो क्या होगा 2 माइनस होगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे फिर क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2/3 -x बराबर, और x बराबर क्या लिख सकते हैं -2/3। अब यहाँ पे हम देखेंगे x बराबर -2/3 और एक क्या है हमारा x बराबर x बराबर -7/3। अब यहाँ पे x का दो वैल्यू आया और दोनों क्या आया, नॉट इक्वल आया। यहाँ पे y का तो दो वैल्यू आया, दोनों इक्वल आया, लेकिन यहाँ पे x का दो वैल्यू निकला है और दोनों क्या है हमारा कि इक्वल नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिखते हैं। तो क्या करेंगे, चूँकि x इक्वल टू -2/3 और x इक्वल टू -7/3 आर टू वैल्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ x का दो डिफरेंट वैल्यू अगर आ जाए, या y का किसी का भी जब डिफरेंट वैल्यू आ जाए, किसमें, जहाँ पे इक्वल नहीं रहता है यहाँ पे बीच में, उसमें तो क्या करेंगे, अगर दोनों में से x या y दोनों में किसी का भी अगर दो डिफरेंट वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देयरफॉर नॉट पॉसिबल टू फाइंड इक्वेशन। क्या करेंगे, क्या होगा कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड इक्वेशन, क्या होगा, इक्वेशन फाइंड नहीं होगा अगर x या y किसी का भी वैल्यू दो आए और दोनों अनइक्वल आए। यहाँ पे इक्वल था y का वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है दोनों, इसीलिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी जो दिया हुआ है कि नॉट फाइंड, यहाँ क्या दिया हुआ है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ये हमारा ये सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है,
तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 विथ ईच एंट्री 0 और 1, 0 और 1 एंट्री दिया हुआ है। तो हमारा मैट्रिक्स क्या होता है, तो हमारा मैट्रिक्स इस तरह बनता है, इस तरह यहाँ पे A1 A11 A12 रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, एंट्री जो होगा ना हमेशा वो 0 से होगा। अब एंट्री हम किससे करते हैं, 0 से। अब यहाँ पे हमारा क्या है 3×3 का है। अब यहाँ पे जो भी आ रहा है ना 3, यानी 3×3 कहने का क्या मतलब है कि 3 रो 3 कॉलम होगा। यहाँ पे अब जो भी रो आ रहा है या कॉलम आ रहा है उसमें हम 1 या 0 कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन हमको एंट्री किससे करना है, 0 से। तो यहाँ पे हम क्या ले लिए 1 1 0 1 0 1 0 0, यहाँ पे हो गया। अगर हम एक और बनाना चाहें तो क्या बनेगा हमारा कि 1 एंट्री किससे होगा, 1 से होना चाहिए, 0 0 0 0 1 1 0 0, यानी हमारा क्या होना चाहिए, एंट्री होना चाहिए हमारा 1 या 0 से, 1 या 0 से रो में, किसमें, रो में 1 या 0 से हमारा एंट्री होना चाहिए, 1 या 0 से। अब अगर हमारा ऐसा कहता है कि 1 या 0 से एंट्री होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स इसमें कितना बनेगा, तो कहीं पे 0 आएगा, कहीं पे 1, कहीं पे 0, कहीं पे 1। इतना हमको वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत समय चाहिए, और उतना ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, उतना में बहुत लंबा चल जाएगा। इसीलिए इसका एक क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या है हमारा 3×3 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 3×3 दिया हुआ है। और उसके बाद क्या है, टोटल एलिमेंट हमारा क्या होगा, टोटल एलिमेंट क्या है, टोटल एलिमेंट क्या होगा हमारा 3×3। एलिमेंट अब कहने का क्या मतलब है कि अगर 3 रो और 3 कॉलम है तो एलिमेंट कितना होगा, 3 और 3 को जब इंटू कर देंगे तो क्या होगा, 3 या 9 एलिमेंट होगा हमारा, क्या होगा 9 एलिमेंट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला कहता है कि नंबर ऑफ n इक्वल टू, क्या कहता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स इक्वल टू क्या है 2 और उसका पावर n, क्या है 2 और उसका पावर n, और n क्या है, n नंबर ऑफ एलिमेंट है, n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा क्या है, 9 है नंबर ऑफ एलिमेंट, और 2×n दिया हुआ है, तो 2n क्या दिया हुआ है 2n। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 2 और 9 का पावर लगाते हैं, तो वो तो लगेगा 2 और 9 हो जाएगा, लेकिन इसको इंटू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या करना पड़ेगा हमको कि 9 बार 2 लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स क्या लिखना पड़ेगा हमको, 2 लिखना पड़ेगा, और उसको इंटू करना पड़ेगा। अगर इसको हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा हमारा 512, यही हमारा क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला था कि हम एंट्री क्या होना चाहिए 0 और 1 से, तो 0 और 1 से हम एंट्री कर दें, उसके बाद यहाँ पे 0 और 1 में कुछ भी भर दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे बनना चाहिए 3×3 का। अब इसको बोला था कि इसमें पॉसिबल कितने मैट्रिक्स होंगे पॉसिबल। अब इसमें कहीं पे 0 कहीं पे 1 ये आएगा, तो कितना आदमी काउंट करेगा, कितनों बन सकता है, तो क्या कितना बनेगा 512 बनेगा, 512 का आदमी काउंट करेगा या फिर बनाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए हम तो क्या आया हमारा 512। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व हो गया पूरा। आगे की वीडियो में हम 3.2 देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।